जय श्री कृष्ण। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। द्वारका नगरी स्वर्ग से भी सुंदर थी। उसी नगरी से दूर एक छोटी सी कुटिया में उनके बचपन के प्रिय मित्र सुदामा रहते थे, लेकिन वे अत्यंत निर्धन थे। निर्धनता इतनी थी कि कई बार उनके बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मिलने की सलाह दी। उन्हें पता था कि श्री कृष्ण अपने मित्र को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सुदामा का मन पहले हिचका। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण, इतना बड़ा राजा मित्र, उससे कैसे मिलूंगा मैं? फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे जाने को तैयार हो गए। परंतु राजा के पास खाली हाथ जाना उचित नहीं था। सुदामा की पत्नी ने आस पड़ोस से थोड़ा चिवड़ा मांगा। उस चिवड़े को एक फटे पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दिया। यही उनके महाराज मित्र के लिए एकमात्र भेंट थी। सुदामा शर्म और संकोच से भरे वे छोटी सी पोटली लेकर द्वारका की ओर चल दिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण के भव्य महल को देखा। द्वारपालों ने उन्हें रोका। जब द्वारपाल ने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि आपसे मिलने एक निर्धन फटे हाल ब्राह्मण आए हैं जो अपना नाम सुदामा बताते हैं, तब नाम सुनते ही श्री कृष्ण सब कुछ भूल गए और नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार की ओर भागे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने परम मित्र को अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने हाथों से उनके चरण धोए और बड़े प्रेम से उनका हालचाल पूछा। सुदामा को महल का वैभव देखकर बहुत संकोच हुआ। उन्हें वे चिवड़े की पोटली अपनी दरिद्रता का प्रतीक लगी। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राजा को मैं ये रूखी सूखी भेंट कैसे दूं? और उन्होंने पोटली को छिपा लिया। परंतु श्री कृष्ण तो घट घट के वासी थे। उन्होंने सुदामा के मन की बात जान ली। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र सुदामा, तुम हमारे लिए क्या लाए हो? कहाँ है वह भेंट? संकोचवश सुदामा ने जब पोटली नहीं निकाली तो प्रेमवश श्री कृष्ण जी ने बलपूर्वक वह पोटली सुदामा के हाथ से छीन ली। श्री कृष्ण ने जैसे ही पोटली खोली, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मुट्ठी भर चिवड़ा निकाला और कहा, आहा, ये तो वही स्वाद है जो बचपन में हमें मिला था। उन्होंने बड़े चाव से एक मुट्ठी चिवड़ा खाया। यह प्रेम की पहली मुट्ठी थी जिसने सुदामा की सारी दरिद्रता हर ली और उनके घर को धन संपदा से भर दिया। जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी उठाई तो महारानी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, स्वामी, एक मुट्ठी से आपने इन्हें स्वर्ग से भी बड़ा दान दे दिया है। अब ये भोग केवल आप अकेले ही क्यों ले रहे हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र की यह भेंट, यह केवल चिवड़ा नहीं है, यह प्रेम की रोटी है, यह भाव की रोटी है। इसे पाकर मैं तृप्त हो गया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो देखा, जहां पहले उनकी टूटी फूटी कुटिया थी, वहां एक सोने से बनी भव्य हवेली खड़ी थी। उनकी पत्नी और बच्चे राजश्री वस्त्रों में खिलखिलाते हुए आनंद से उनका स्वागत कर रहे थे। सुदामा समझ गए और वे शांत मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखकर बोले, कृष्ण, तूने मेरी झोली भर दी। सुदामा के पास दुनिया के सामने देने के लिए केवल मुट्ठी भर रूखा सूखा चिवड़ा था, जो किसी भी राजभोग के सामने कुछ नहीं था। लेकिन उस चिवड़े में सुदामा का सच्चा और निश्चल प्रेम था और इसी प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया और अपने मित्र को
अतुल ने धन संपदा प्रदान की। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए आप क्या देते हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किस भाव से देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।